नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस के पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं हाजिर होता हूं। उसी क्रम में आज मुझे एक प्रश्न आया है कि हमारे गन्ना की फसलों के सूक्ष्म तत्वों, पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दें। तो पोषक तत्व किसान भाई, हमारी पौधों में भी कुछ पोषक तत्व होते हैं, मृदा में भी होते हैं। तो पोषक तत्वों के आधार पे ही तो जीवन आधारित है। तो मृदा में पाए जाने वाले 17 प्रकार के तत्व हैं। मृदा में नहीं, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व 3 तो प्रमुख हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पौधों को यह वातावरण से मिल जाता है। और आपको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हम लगातार गन्ने की फसल में या किसी भी फसल में देते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। तो इसको हम समय समय पे इसको देते रहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी है, जिसकी कमी पौधों में होते ही रहती है। इसके अलावा तो ये मैंने बताया 9 जो तत्व हैं, ये बहुत ही प्रमुख तत्व हैं। और लोहा, तांबा, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम और एक नया और आ गया निकिल, ये सब गौण तत्वों में आते हैं। तो ये तो पोषक पदार्थ हैं जो पौधों को के बढ़वार के लिए, उसके उचित फलन के लिए, गन्ने में चीनी बनने के लिए, गन्ने की कोशिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए, गन्ने की जड़ों को मजबूत होने के लिए, गन्ने में तरह तरह की बीमारियों, कीड़ों से लड़ने की क्षमता विकसित करने में, पौधों की पत्तियां स्वस्थ होकर भोजन बनाने में, बढ़वार में, इन सब पोषक तत्वों का अपना अपना अलग अलग रोल है, भूमिका है। हम अंधाधुंध नत्रजनीय खाद दिए जाते हैं, जैसे यूरिया का प्रयोग करते जाते हैं, DAP डालते जाते हैं। क्या किसान भाइयों को, अभी एक किसान भाई ने कहा कि मैंने 2 बैग DAP और 3 बैग SSP डाल दिया। हमने पूछा क्यों? का डाल दिया। अरे भाई, DAP में भी 46% फास्फोरस है और आपने SSP भी डाल दिया। तो किसान भाई को जानकारी होना चाहिए कि कौन सा तत्व कितना डालना है। खैर, तो इन 17 तत्वों के द्वारा हमारी फसल में विभिन्न कार्यक्रम, जमाव से लेकर पकने तक, इनका अलग अलग रोल है। मुख्य नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हम देते रहते हैं, लेकिन अन्य तत्वों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। न हम मिट्टी की जांच करा पाते हैं। मिट्टी की जांच कराना एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। आगे के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि मिट्टी जांच कैसे, क्यों, कब। ये भी प्रश्न आया था और ये भी कहा गया कि हमारे यहाँ तो सुविधा ही नहीं है। उसके बारे में बताऊंगा, सुविधा कैसे बनेगी और कैसे होगा। तो किसान भाइयों, पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन करने की बहुत ही आवश्यक है। इस क्रम में आप अपने खेत के मिट्टी की जांच समय समय पर कराते रहें और अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को देते रहें। अभी तक ये कहा जाता था कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पोटास की भरपूर प्रचुर मात्रा है, पोटास देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, पोटास की बहुत ही आवश्यकता है और हर किसान भाइयों को अपने खेत में हर साल 33 से 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में पोटेशियम खेत में उपलब्ध कराने की सख्त ज़रूरत है।
नाइट्रोजन तो आप बहुत ज़्यादा देते हैं जिसको कम करने की आवश्यक है, और फास्फोरस भी एक बैग मतलब 50 kg का जो एक DAP का बैग है वो काफ़ी है, या SSP से देना चाहते हैं तो 2 बैग SSP पर एकड़ काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो सूक्ष्म तत्वों की कमी का लक्षण, जैसे नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फुटाव नहीं होता, बढ़वार नहीं होता, पौधा कमज़ोर दिखता है, आप तुरंत यूरिया मार देते हैं। फास्फोरस की कमी का लक्षण दिखाई आपको नहीं देता, लेकिन जड़ों पर उसका प्रभाव पड़ता है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जड़ों में फुटाव नहीं होता, जड़ें भोजन लेने में ये हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी और शोषण नहीं कर पाती, पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए फास्फोरस भी चाहिए। पोटास का रोल है कि पोटास की उपलब्धता से पौधों में खड़ा होने की, उसको हवा के झोंकों को झेलने में, कीड़े बीमारियों को झेलने में अस्थायित्व प्रदान होता है पोटास देने से। और किसान भाई इसके अलावा बहुत सारे लक्षण आते हैं, जैसे कभी कभी आप पूछते हैं कि हमारे पूरे गन्ने के पौधे सफ़ेद हो गए। सफ़ेद होने का मतलब है लोहा की कमी। जहाँ सिंचाई की कमी होती है, कलर टाइप भूमि है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, वहाँ पर इसकी कमी पाई जाती है, लोहा को पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, सफ़ेद हो जाती हैं पत्तियाँ, मिड ड्रिप सफ़ेद हो जाएगी, सिराएँ उसकी हरी रह जाती हैं। इसी तरह जिंक है, मध्य सिरा के अगल बगल सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ बन जाती हैं, तो जिंक का लक्षण है। जिंक में भी पत्तियाँ कटी फिटी हो जाती हैं, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, पत्तियाँ भोजन नहीं बना पाती, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। सल्फ़र, गन्ने में सल्फ़र की भी कमी पाई जा रही है किसान भाई। तो सल्फ़र की कमी में क्या होता है, पत्तियाँ छोटी रह जाती हैं, पीली हो जाती हैं, मुड़ी तुड़ी रहती हैं पत्तियाँ, और क्या पत्तियाँ सूखती नहीं हैं सल्फ़र में। बोरान में भी पत्तियों पर इसका आता है। गोफ में स्प्रिंग सी बन जाती है, पत्तियां मुड़ी तुड़ी होती हैं, छोटी रह जाती हैं, पत्तियां आपस में उलझ भी जाती हैं, तो ये बोरान का सिम्टम है। तो ये मुख्य रूप से इस तरह के सिम्टम पौधों में आने लगे हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि मिट्टी की जांच कराएं और पोटास की मात्रा ज़रूर दें। बोरान की, मॉलिब्डेनम की, मैग्नीज़ की, सल्फ़र की अगर जो कमी है तो उसकी पूर्ति अवश्य करें। फेरस सल्फेट, अगर लोहे की कमी है तो फेरस सल्फेट छिड़काव करें। जिंक की कमी है तो जिंक का छिड़काव करें। और रही बात कि अगर समन्वित प्रबंधन की पोषक तत्वों के, तो हम खेत में कंपोस्ट, गोबर की खाद समय समय पर डालें। हरी खाद, ग्वार, लोबिया, ढैंचा, सनई आदि फसलों की हरी फसल लें। प्रेस मड जो मैली होती है चीनी मिल की, उसको डालें। खेत में बहुत ज़्यादा पानी न दें। इस तरह से करके हम अपने पोषक तत्वों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आज किसान भाई आप लोगों को एक मोटी मोटी जानकारी दी कि पोटास का क्या रोल है। अगर मानव शरीर में इस समय क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर दवाई के दुकान पर जाते हैं तो अंदाज़ा से दवाई दे देता है। उसी प्रकार आप सीधे पेस्टिसाइड डीलर के पास, फर्टिलाइज़र डीलर के पास जाते हैं, उसके पास जिसकी एजेंसी है उठा के बोरा भर दे देता है, आप डाल देते हैं। मिट्टी जांच में बहुत कम पैसा लगता है। मिट्टी जांच कराना है तभी पता चलेगा। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा खून का जांच होता है, पता चलता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है, दवा दे दी जाती है, कमी पूरा हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। इस तरह हमारे पोषक तत्वों की कमी से भी पोषक बीमारियां होती हैं जो पौधे विभिन्न समय पे अपना अपना लक्षण देते हैं। तो मिट्टी जांच कराने के बाद ही पता चलेगा, और जो कुछ मोटा मोटा लक्षण हमने बताया उसके आधार पे आप निर्धारित कर सकते हैं कि किस पोषक तत्व की कमी है। किसान भाइयों, इस जानकारी को अधिक से अधिक, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।